फंगस ग्रो कर जाता है। ये जो फंगस ग्रो करता है ब्रेड के ऊपर, दैट इज राइजोपस फंगस। राइजोपस फंगस को हम लोग ब्रेड मोल्ड फंगस भी बोलते हैं। We call it as bread mold fungus. Reason being because it grows on bread. That is also called as bread mold fungus. हेलो अर्शदीप, इतना लेट क्यों ज्वाइन किया बच्चे? कॉप्रोफिलस रिपीट कर दूं? कॉप्रोफिलस वो फंगस होती है विच ग्रोज ऑन दी डंग। काउ डंग होता है ना, कुछ फंजाई ऐसी होती है जो काउ डंग के ऊपर ग्रो कर जाती है, उसको हम लोग बोल देते हैं कॉप्रोफिलस फंजाई। अच्छा, ओके बच्चे, चलो कोई बात नहीं, हम लोग फंजाई पढ़ रहे हैं आज, ठीक है। सो फिलामेंटस थैलॉइड बॉडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड एज हाइफे। अब हाइफे के केस में मैंने आपको बताया कि ओके बच्चे, नो प्रॉब्लम। फिर हाइफे के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि दो तरीके से हो सकते हैं। एक होते हैं सेप्टेट हाइफे, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, इस लेजर पॉइंट को ध्यान से देखो, ये छोटे छोटे सेप्टा बना रखे हैं। सेप्टा क्या होते हैं? पार्टीशन, डिवीजन, जो डिवाइड करते हैं एक न्यूक्लियस को दूसरे न्यूक्लियस से। हर एक सेल के अंदर अभी एक न्यूक्लियस है इस तरीके से। लेकिन दूसरे कंडीशन में देखो, यहाँ पे आपको कोई सेप्टा नजर नहीं आ रहा, ठीक है। राइट साइड वाले डायग्राम में देयर इज नो सेप्टा, लेफ्ट साइड वाले डायग्राम में देयर इज सेप्टा। जहां सेप्टा प्रेजेंट है उसको हम लोग बोल देते हैं सेप्टेट हाइफे। जहां सेप्टा एब्सेंट होता है उसको हम लोग बोल देते हैं एसेप्टेट। अब एसेप्टेट कंडीशन है, यस बच्चे, एसेप्टेट जो भी कंडीशन होंगी उनको हम लोग सिनोसिटिक बोल देते हैं। सिनोसिटिक कंडीशन का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। अब ये कंडीशन तो मल्टी न्यूक्लिएट है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई सेप्टा प्रेजेंट ही नहीं है। सेप्टा प्रेजेंट नहीं होगा तो कंडीशन क्या हो जाती है? मल्टी न्यूक्लिएट। तो जितनी भी नॉन सेप्टेट फंजाई होंगी उसके लिए हमने एक और नाम रख दिया, दैट इज सिनोसिटिक। सिनोसिटिक टर्म का मतलब ही मल्टी सेल्यूलर मल्टी न्यूक्लिएट से रिलेटेड होता है। इस स्लाइड तो किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? एक बार थम्स अप दे दो चैट बॉक्स में, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है तो फिर आगे चलेंगे। मैम सेप्टेट नॉन सेप्टेट फिर से बताओ ना। देखो श्वेता, सेप्टेट का मतलब होता है कि सेप्टा प्रेजेंट है। सेप्टा ऐसे समझो कि एक पार्टीशन है। सपोज मेरा ये रूम है, मैं इसके बीच में एक पार्टीशन लगा देती हूँ तो वो सेप्टा हो जाएगा। दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया एक रूम को, ठीक है। ऐसे ही ये सारी की सारी पूरा हाईफाई फन जाएगा, ठीक है। ये पूरा हाईफाई, ये ऐसे ये पूरा एक हाईफाई माइसीलियम बोलते हैं ना जिसको हम लोग। यहाँ देखो सेप्टा दिख रहा है, छोटी छोटी लाइनें दिख रही है ना, हर न्यूक्लियस के बीच में लाइंस प्रेजेंट है ऐसे ऐसे, ये होते हैं सेप्टा। लेफ्ट साइड में सेप्टा प्रेजेंट तो दे विल बी सेपरेट हाइफे। राइट साइड में हमें सेप्टा कहीं भी नहीं दिख रहे, दे आर एसेपरेट। मैम व्हाट इज माइसीलियम? माइसीलियम हम लोग फंगस की बॉडी को बोलते हैं, जो पूरा हाइफे का एक नेटवर्क बन जाता है। हाइफे ऐसे समझ लो कि हम एक ब्रांच को बोल रहे हैं। जब बहुत सारे हाइफे मिल जाते हैं तो उसको हम लोग माइसीलियम बोल देते हैं, एक नेटवर्क बना लेते हैं। और कोई डाउट? एक और बच्चे ने हैंड रेज किया, शुभ्रत ज्योति। चलो डाउट नहीं है तो आगे चलते हैं। देन आता है बच्चों मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तीन तरीके से हो सकते हैं। पहला होता है सेप्रोफिटिक, दूसरा होता है पैरासिटिक, तीसरा होता है सिम्बायोटिक। सेप्रोफिटिक का मतलब क्या है? वही बात, सेम चीज है जो टर्म्स पहले पढ़ी थी, इसीलिए इंट्रोडक्शन में ही क्लियर रखा करो सारी टर्म्स को, क्योंकि ये टर्म्स अब रिपीटेडली यूज होंगी। आप लोग मुझसे फिर ना पूछो कि मैम सेप्रोफिटिक का क्या मतलब है। अच्छा कोई बात नहीं बच्चे, जो डाउट है आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर ऐसा इशू है तो चैट बॉक्स में पूछ लो। सेप्रोफिटिक का मतलब होता है फीडिंग ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, ठीक है। पैरासिटिक का मतलब होता है, मैंने आपको क्या बताया कि एज अ पैरासाइट, मतलब डिजीज कॉज करेगा जाकर किसके अंदर? होस्ट बॉडी के अंदर जाकर। हमें पता है कि जब पैरासाइट हमारी बॉडी में आता है वो क्या करके जाएगा? हमारी बॉडी को हार्म करता है, हमें सिम्टम्स होते हैं, हमें डिजीज लग जाती है, हमें दवाइयां लेनी पड़ती है। तो इस तरीके से पैरासिटिक फंगस भी होती है। ये क्या करती है? क्योंकि ये हमें खाना खुद नहीं बना सकते। नहीं बच्चे, यीस्ट में नहीं होगा हाइफे। यीस्ट तो एक ही सेल है ना, हाइफे तो तब बनते हैं जब बहुत सारे सेल जुड़ते हैं। यूनिसेलुलर है वो तो उसमें हाइफे नहीं बनेगा। हाइफे हम एक पूरी ब्रांच को बोल देते हैं, ठीक है। तो जहाँ एक ही सेल है तो वहां पे तो कोई वो एक एक्सेप्शन समझ के रखो आप। ये सबसे सिंपल फंजाई है, एक ऐसी फंजाई जो कि यूनिसेलुलर है।
तो सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक के हम लोग फंजाई के केस में दो एग्जांपल्स पढ़ते हैं, एक है लाइकन्स, एक है माइकोराइजा। लाइकन्स क्या होते हैं? फंजाई प्लस एल्गी। इसमें क्या है? सिम्बायोटिक का मतलब ही क्या है कि तुम मुझे कुछ दो, बदले में मैं तुम्हें कुछ दूंगा। पॉजिटिव पॉजिटिव एसोसिएशन बोलते हैं हम लोग इसको। पॉजिटिव पॉजिटिव एसोसिएशन का मतलब क्या है? मैम यीस्ट का बॉडी फॉर्म को और कोई बोल सकते हैं हम? नहीं बच्चे, है तो वो भी फंजाई ही। कैरेक्टरिस्टिक्स उसके सारे फंजाई से ही मैच करते हैं, सिर्फ इतना फर्क है कि वो एक सिंगल सेल है, बाकी सारी फंजाई मल्टी सेलुलर है। वो सिंगल सेल है इसलिए हम उसको हाइफे नहीं बोल रहे, कैरेक्टरिस्टिक्स उसके भी फंजाई वाले हैं, तो हम उसको फंजाई ही किंगडम में रखते हैं। ठीक है। सिम्बायोटिक फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन। लाइकन्स के केस में फंजाई प्लस एल्गी। फंजाई क्या होता है? देखो फंजाई क्योंकि अपना खाना explain the saprophytic breakdown and recycle dead the plant and animal matter. What is the देखो डेड प्लांट और एनिमल मैटर है सब। सपोज कोई एनिमल मर जाता है, ठीक है, कोई डेड प्लांट है, सेनेसेंट स्टेज में आया डेड प्लांट, उसका वेस्ट जो बचा, लीफ फॉल हुआ, उसको हम लोग डेट्रिटस बोलते हैं। मान लो किसी पेड़ से बहुत सारे पत्ते गिर गए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेट्रिटस बोल देते हैं। अब उसको रिमूव कौन करेगा? उसको रिसाइकिल कौन करेगा? फंगस। फंगस क्या करेगी? एनिमल मैटर, फॉर एग्जाम्पल काउ डंग। काउ डंग को एनिमल मैटर समझ लो। काउ डंग के ऊपर आया पूरा काउ डंग को खत्म कर दिया, वहां से कोई एनिमल मरता है, उसकी डेड बॉडी के ऊपर फंगस क्या कर देती है? उसको क्लीन कर देती है। ये हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम करती है बाय ब्रेकिंग डाउन दैट एनिमल मैटर। समझ में आया? ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स को सिंपलर में तोड़ देती है, जिस तरीके से हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन बना देती है। फिर आता है सिम्बायोटिक।
जिसके अंदर लाइकन्स एंड फंजाई। बहुत सिंपल सी चीज है बच्चों, मैंने आपको क्या बताया, प्लस प्लस बेनिफिट होता है। प्लस प्लस बेनिफिट का मतलब क्या है कि यू गिव मी समथिंग, बदले में मैं आपको कुछ और दूंगा। अब फंजाई और एल्गी इतने स्मार्ट है दोनों। फंजाई क्या कह रही है कि मैं